गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आप अपने चैप्टर कल 2.1 ख़त्म कर लिया था। आज अपने चैप्टर 2.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले अपने गुरु का छोटा सा काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला मत भुला करो, ठीक है? जो ये स्कूल की ऐप में देख रहे हैं बच्चे, वो बच्चे भी जब इसको यूट्यूब पर ओपन करते हैं लिंक को, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दिया करो। अपने घर पे और फ़ोन से और सबसे दबा लिया करो, ठीक है? अब देखो, अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 2.2। चैप्टर 2.2 को करने से पहले आपको एक एक वर्ड समझना होगा, ठीक है? एक एक वर्ड समझना होगा। वर्ड कैसे? देखिए, आपको मैं जो यहाँ लाइन बोल रहा हूँ, आप उसका मीनिंग देखना और करते जाना। अपनों को क्या करना है? अपनों को इसी पैटर्न को फॉलो करना है। सबसे आसान एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप इसको मुश्किल बनाना चाहते हो तो मुश्किल भी बना सकते हो, लेकिन सबसे आसान एक्सरसाइज है। इसको समझने पर ये इतनी आसान लगेगी कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अब देखो, क्यों? ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपको बोल के बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो। जैसे इसका मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ। आप लोगों को ये एक्सरसाइज करने से पहले इसकी बुक को सामने रखना है, अपनी बुक को। और जिसके पास बुक नहीं है तो उनको जो मैंने PDF प्रोवाइड की है, उस PDF में से क्वेश्चन रफ कॉपी के अंदर लिख के सामने रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने होंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। कहता है कोई एक नंबर है, उसमें से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करो। अब देखो क्या कहता है, ये देखो आंसर नंबर फर्स्ट। अपने पास नंबर नहीं दिया ना इसने, ठीक है? अपनों को नंबर नहीं दिया ना, अपने मान लेते हैं लेट द नंबर इज एक्स। अपनों ने क्या माना नंबर को? x। देखो बच्चों, x वेरिएबल है। आप इसको अपने नाम से, जैसे किसी का नाम नीतू है तो n मान सकती है, किसी का नाम रवि है तो वो r मान सकता है, मनीषा है तो m मान सकता है, स्नेहा है तो s मान सकती है। किसी भी नाम से लिख सकते हो, पर अलजेब्रा के अंदर अपने ज़्यादातर किस नाम से इसको शो करेंगे? x से, ठीक है? आपको क्या कहता है? आपको कहता है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। ये क्या कहता है? इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2। देखो, सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस। कितना माइनस करना है? 1/2। किस में से करना है? नंबर में से। नंबर क्या है आपके पास? x। कर दिया कि नहीं कर दिया? देखते जाओ। ये क्या कहता है? ये कहता है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2। नंबर में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करो, और जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट यानी कि इसको घटाने के बाद जो भी आएगा, यानी कि यही आएगा x - 1/2। इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 1/2 से, एंड गेट 1/8। और आपको क्या मिलेगा? 1/8। क्या मिलेगा भाई? 1/8, ठीक है? और अब आपको क्या बताना है? व्हाट इज द नंबर। क्या बताना है? नंबर। तो अब मैं आप लोगों को सारा समझा चुका हूँ, कल भी समझाया था कैसे करते हैं। प्लस के नंबर को उधर लेके जाते हैं तो माइनस, माइनस को लेके जाते हैं तो प्लस, मल्टीप्लाई को लेके जाते हैं तो डिवाइड, और डिवाइड को लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई। यहाँ आपको आगे क्या करना है? देखो, यहाँ इक्वल का सिंबल आ गया ना। अब जो वर्ड कह रहा हूँ उस वर्ड को ध्यान से सुन लो। यहाँ लिख रहा हूँ मैं ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ लगाता हूँ मैं सिंबल ये, इसका मतलब होता है और, क्योंकि यहाँ इक्वल आ गया ना। यहाँ इक्वल नहीं लिख सकता मैं, यहाँ मेरे को ये सिंबल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब होता है और। जैसा स्टेप है इसके आगे वाला बिल्कुल ऐसे का ऐसे स्टेप सॉल्व करने के बाद लिख रहे हैं। देखो, सबसे पहले देखो, ये मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ये जो मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो बोर्ड मास क्या कहता है? पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो ब्रैकेट को तो मैं सॉल्व कर नहीं सकता, क्योंकि एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। फिर क्या कहता है? ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में जो, अब 1/2 को सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं मल्टीप्लाई को उधर लेके जाऊँ तो वो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। ऐसे करते हैं इसको। ये देखो, ये 2 क्या है? डिवाइड में। और डिवाइड के नंबर को अगर मैं उधर लेके जाऊँ तो वो किस में चला जाता है? मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया ना x - 1/2। ये है 1/8। यहाँ देखो, ये 2 1 के डिवाइड में है ना, डिवाइड में है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया? यहाँ आके मल्टीप्लाई में लिख दिया। जो डिवाइड में होता है वो आगे जाके किस में जाता है? मल्टीप्लाई में। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब यहाँ से देखो,
x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/4। माइनस का होता है उधर जाके क्या होता है प्लस का, तो x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। ये कितना आएगा, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 3/4। कितना आएगा 3/4। ठीक है, कैसे किया, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता रहा वैसे वैसे अपने करते रहे। ये 2 डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया, फिर ये जो माइनस में था ये इधर आके प्लस में हो गया। x की वैल्यू चाहिए थी, अपने पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी क्वेश्चन को और तरीके से भी कर सकते हैं। एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया, ये गणित है बच्चों, जैसे चाहो उसको वैसे कर सकते हो। अब क्या है दूसरा मेथड, इसको बाद में लेके जाएंगे, पहले अपने इधर सोल्व कर लेते हैं। 1/2 का x से मल्टीप्लाई किया तो 1/2x, 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 का 2 से किया 4। ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है तो माइनस। इसमें मैंने लगाई है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ क्या है 1/8। अगला स्टेप क्या कहता है, जो माइनस का है उसको उधर ले जाओ। x का मल्टीप्लाई 1 से किया, x अपॉन में था 2, ये पड़ा है 1/8, ये माइनस का, ये इधर आके प्लस का हो गया 1/4। यहाँ से एलसीएम आया 8, 1, 4 2 जा 8, 2 का 1 से मल्टीप्लाई 2, ये आया x/2। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा x/2 इक्वल टू 3/8। ये 2 डिवाइड में है ना, ये आगे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू 3/8 इंटू 2, 2 4 जा, x इक्वल टू 3/4। सेम आंसर आया कि नहीं आया, आप चाहे कैसे ही कर लो आंसर सेम आएगा। बस इतना है, जो मैथ के बेसिक रूल हैं वो टूटने नहीं चाहिए, वो जैसे होते हैं वैसे ही लगने चाहिए। ठीक है जी, आंसर फर्स्ट हो गया है, आंसर नंबर सेकंड करते हैं। आंसर कौन सा करते हैं, सेकंड। अब मैं आपको इक्वेशन बना के दे रहा हूँ, सॉल्व आपको खुद करनी है। जो सॉल्व आपसे नहीं होए वो मेरे को क्वेश्चन उसमें कह देना, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसमें कह देना। अपने स्कूल के वेबसाइट पे जो लिंक है, स्कूल की ऐप के अंदर जो लिंक है उसके ऊपर कह देना। और पहला ही जो थंबनेल लगा होता है वीडियो के आगे, उसके अंदर मेरा फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, उस पर भी मैसेज करके कह सकते हो। ठीक है, कि भाई इसका सोल्यूशन नहीं निकला। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। आपको देखो क्या कह रहा है, ठीक है। सेकंड आपको कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पूल 154 मीटर में दिया ना, मीटर में। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। पेरीमीटर का मीनिंग होता है बाउंड्री। पेरीमीटर को आप किससे समझोगे, बाउंड्री से। जैसे यहाँ एक बच्चा खड़ा है, उसके पीछे कुत्ता लगा दिया, खेत के अंदर जा नहीं सकता, बार बार भागेगा, तो ये क्या है, बाउंड्री। तो ये एक रेक्टेंगल है, क्या लिखा हुआ है इसने, रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर। इसका मतलब किस शेप में है, रेक्टेंगुलर। तो इसका मतलब ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है कि नहीं है। और इसका टोटल पेरीमीटर कितना है, 154 मीटर। आगे देखते हैं, आगे कहता है इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो आपने क्या माना, लेट ब्रेथ मान लिया आपने, ब्रेथ दी हुई ना, ठीक है, ब्रेथ मान लिया आपने बी, मान सकते हैं। यहाँ मैंने लेंथ को क्या लिखा है, बी। अब लेंथ कितनी होगी, नाउ लेंथ कितनी होगी, आपको क्या कहता है। अब देखो लाइन पढ़ना ध्यान से, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि इसकी जितनी भी ब्रेथ है उसका ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 इंटू बी, ट्वाइस का मतलब डबल होता है, तो 2 इंटू बी कर दिया। और इससे भी कितना ज़्यादा, 2 मीटर ज़्यादा। तो लेंथ कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से लेंथ आ गई 2b प्लस 2। ब्रेथ आपने मांगी थी b, समझे कैसे। ये देखो आपको क्या कहता है, एक रेक्टेंगुलर पूल है जिसका पेरीमीटर कितना है, 154 मीटर। फिर क्या कहता है, इसकी ब्रेथ कितनी है, b मीटर,
तो इसकी लेंथ कितनी होगी 2 इंटू बी प्लस 2। कैसे हुई? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस यानी कि 2b, उससे भी 2 मोर है यानी कि 2 ज़्यादा है तो +2, ये आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है पेरीमीटर कितना है बच्चों? पेरीमीटर 154। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? एल प्लस बी इक्वल टू 154 मीटर। अब देखो एल कितना है आप लोगों के पास? 2b प्लस 2। एल कितना है आपके पास? 2b प्लस 2। तो एल की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? यहाँ लिख देता हूँ। एल की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूँ? 2b प्लस 2। तो ये रहा 2 इंटू एल की जगह मैंने कर दिया 2b प्लस 2 प्लस बी, ये पढ़ाई है। एल की जगह मैंने क्या लिख दिया? 2b प्लस 2 प्लस बी, आ गया 154। अब सिंपल कैलकुलेशन है, ये लिखा हुआ 2 इंटू ये भी b है, ये भी b है, ये 2 है, ये 1 है, तो कितना हो गया? 3b प्लस 2 इक्वल टू 154। अब देखो ब्रैकेट ओपन कर लो, 2 का मल्टीप्लाई 3 से किया कितना आ गया? 6b। 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया कितना आ गया? 4 इक्वल टू आ गया 150। यहाँ से देखो सॉरी 154 है। यहाँ से देखो ये 4 प्लस का है, ये इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस का, तो 154 माइनस 4, यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा 6b इक्वल टू 150। और ये 6 मल्टीप्लाई में है, ये आगे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में होते ही b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। b की वैल्यू कितनी आ गई? 25। अब देखिए आगे क्या कहता है, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फूट। तो ब्रेड्थ तो निकल गई, अब आपको क्या चाहिए? लेंथ, LENGTH लेंथ L क्या है? लेंथ बच्चों 2b प्लस 2, 2b प्लस 2, 2 का 2, b की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? 25, तो 25 प्लस 2, पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन, ये होता है 50 प्लस 2, यानी कि लेंथ कितनी आ गई? 52। लेंथ कितनी आ गई? 52। समझ गए क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है? इतना। फिर कहता है इसकी ब्रेथ मानो b, फिर कहता है इसकी जो लेंथ है वो क्या है? 2 इंटू बी प्लस ट्वाइस 2, यानी कि ब्रेथ की ट्वाइस से 2 ज़्यादा है, तो ट्वाइस यानी कि 2b, इससे भी 2 ज़्यादा है। तो अब आपको क्या कहता है? पेरीमीटर कितना है? 154। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 का 2, एल कितना है? 2b प्लस 2 और b का b। इसको ऐड किया, सोल्व किया और सिंपल कैलकुलेशन है कर ली। यहाँ से मेरे पास b आ गया 25 और मेरे से लेंथ भी पूछी है, तो लेंथ क्या है? 2b प्लस 2, b की जगह 25 रखा, तो मेरे पास इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बच्चों, मैथ किसको कहते हैं? मैंने कहा था ना हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे यहाँ नाम आया पेरीमीटर का, तो मेरे को पेरीमीटर का मीनिंग पता था। यहाँ नाम आया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का मीनिंग पता था। अब थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपके पास नाम आ रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज इतना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। ये देखो देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहले क्या कहता है? सबसे कहता है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है भाई? बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखो बच्चों, ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहला होता है स्केलेन ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती। दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकती है। तीसरा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें इक्वल हो। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल बात कर लें तो ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो। राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। तो ये देखो,
आपको क्या कह दिया, इसका बेस कह दिया 4/3 सेमी। कितना दे दिया, 4/3 सेमी। ये देखो ये रहा, ये एक ट्रायंगल है कि नहीं है, ये आइसोसेल है। तो आइसोसेल है जिसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड में क्या लेके चल रहा हूँ, इक्वल। इसने क्या कहेगा, आइसोसेल ट्रायंगल का है ना, आइसोसेल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि ये दोनों साइडें कैसी हैं, इक्वल। फिर ये क्या कहता है, ये कहता है बेस ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल इज 4/3 सेमी। ये आपको कितनी दे दी, 4/3 सेमी दे दी कि नहीं दे दी। फिर आगे क्या कहता है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। पेरीमीटर क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। पेरीमीटर का मतलब क्या है, पेरीमीटर का मतलब है बाउंड्री फॉर 2/15 सेमी, फॉर 2/15 सेमी, ठीक है। व्हाट इज लेंथ, अब देखो आगे वाली लेंथ सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। आइसोसेल ट्रायंगल का मतलब दो साइड इक्वल है, तो मैंने दो साइड ये क्यों ली, ये दो साइड भी तो इक्वल हो सकती थी, ये दोनों साइड भी तो इक्वल हो सकती थी। लेकिन इसने क्या कहा है, इसने कहा है बेस तो 4/3 सेमी है और बची हुई दोनों साइड है ना, जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं ये दोनों इक्वल है, यानी कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। अपने मान लेते हैं ये साइड भी x है, ये साइड भी x है, दोनों साइड मान ली। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर कितना है 4 2/15 सेमी। पेरीमीटर क्या होता है, वही बात बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब अगर एक बच्चा यहाँ खड़ा है तो वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, कितना चला x, तो x। फिर यहाँ से यहाँ आया, कितना चल लिया x, तो x। फिर यहाँ से यहाँ आया, कितना चला 4/3 प्लस 4/3। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। चाहे किसी की पेरीमीटर की बात कर लो, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, रोम्बस की, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की, किसी की बात कर लो, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। बस सर्किल की बाउंड्री होती है, उसका नाम सर्कमफ्रेंस दे देते हैं, बाकी सब में नाम पेरीमीटर यूज करते हैं। ये देखो इसको सॉल्व करो, 15 4 जा 60, 60 और 2 62/15। आगे सॉल्व करना है x 2x, ये है प्लस का 4/3 इक्वल टू 62/15। आगे सॉल्व करना है 2x, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 15 माइनस 4/3। यहाँ 15 एलसीएम आ गया, 62 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 का 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 3 5 जा, देखो 3 की टेबल पढ़ो, 3 5 जा 15, तो ये जो 5 जा है ना, इस 5 जा का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 220। यहाँ देखो 15 बन जा 15 और 1 का मल्टीप्लाई 62 से किया तो 62। इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ से क्या आता है, यहाँ से आता है 2, 6 में से 2 गए 4 इक्वल टू 15। ये 2 क्या है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x कितना आ जाएगा 42/15 इंटू 2। जब मल्टीप्लाई में होता है वो आगे जाके क्या रहता है, डिवाइड में। 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। आंसर क्या आ गया, x आ गया 7/5, ठीक है। और इसको लिख सकता हूँ मैं 1 2/5, 5 बन जा 5 और 2 इसका रिमाइंडर होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी क्वेश्चन कल करते हैं। आपका होमवर्क है, आगे वाले क्वेश्चनों को खुद करके देखने की कोशिश करना, ठीक है। ओके बाय, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल।